साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चली हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने जहां 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस संभावितों के बायोडाटा को खंगाल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। वैसे तो एमपी के चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच ही होता है, लेकिन कई बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास भी करवा चुकी है। आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया से गुजर रही है, तो आदिवासी युवाओं के बीच काम करने वाला संगठन जयस उन क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए है जहां आदिवासी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर छोटे दल अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। राज्य के दो प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा वार आकलन में जुटे हुए हैं। जिन सीटों पर हार मिली इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है, तो वहीं वर्तमान विधायकों की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा का दौर जारी है। कांग्रेस बीजेपी चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के साथ उम्मीदवारों के चयन में लगी हुई है दोनों पार्टियां, तो दूसरी ओर सपा बसपा उम्मीदवारों के फैसले भी करने लगी है। बहुजन समाज पार्टी के 7 उम्मीदवारों की सूची भी आ गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 4 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि अगस्त महीने में सपा बसपा अन्य उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। दोनों पार्टियों की ओर से कोशिश की जा रही है, क्योंकि एमपी से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर भी लगती है, जिसकी वजह से इन दोनों पार्टियों का एमपी में भी प्रभाव है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपना खोया जनाधार पाने में जुटी है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव रहा है। हाल के वर्षों में बसपा का अपना कोर वोट बैंक छिटक गया है। यही वोट बैंक इन क्षेत्रों में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की जीत का कारण बनता रहा। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ था। इससे बसपा के साथ भाजपा को भी नुकसान हुआ, जबकि विंध्य में बसपा के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। भाजपा को इस क्षेत्र में बढ़त मिल गई। कांग्रेस इस इलाके से केवल 7 सीटें ही जीत सकी, लेकिन अब बसपा 2023 के चुनावों में अपना खोया जनाधार पाने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी पैदल यात्रा, बूथ पर कार्यकर्ता जोड़ो कार्यक्रम संचालित कर रही है। वहीं उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पार्टी के परंपरागत वोटर हैं। बसपा को अभी तक अधिकतम 8.72% वोट 2008 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। पिछले चुनाव में 5.1% वोट मिले और 2 प्रत्याशी जीते थे। हालांकि इसमें से एक संजीव सिंह भाजपा को समर्थन दे चुके हैं। सपा भी नहीं है पीछे, आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सपा ने छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट, दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट, निवाड़ी और भिंड की मेहगांव सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ये चारों सीट बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं। पार्टी ने जिन 4 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, वे सभी यूपी की सीमा से सटे हुए हैं। निवाड़ी, राजनगर, भांडेर बुंदेलखंड क्षेत्र में है, वहीं मेहगांव ग्वालियर चंबल क्षेत्र का हिस्सा है। चारों विधानसभा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने से यहां पार्टी को सफलता मिलने की उम्मीद है, जिसकी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि एमपी का प्रभाव, यूपी का प्रभाव एक दूसरे से लगा हुआ है। इस वजह से भी इसको देखा जाता है। मध्य प्रदेश में सपा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन 2003 के विधानसभा चुनाव में किया था। इन चुनाव में पार्टी के 6 विधायक जीते थे। बाद में एक और विधायक ने सपा की सदस्यता ले ली और एक उपचुनाव जीतकर आ गए। इस तरह 8 सदस्य हो गए थे। 1998 के चुनाव में 4 प्रत्याशी जीते थे। मौजूदा विधानसभा में सिर्फ राजेश शुक्ला सपा से जीते थे। बाद में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने कहा, 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के चयन पर विचार चल रहा है।
यूपी से लगे जिलों की लगभग 50 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले की जाएगी। पार्टी की युवजन सभा और छात्र सभा की कार्यकारिणी भी हर स्तर पर बन चुकी है। वो भी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपके अलावा ये दल भी हैं मैदान में। सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के बाद तेलंगाना का सत्ताधारी दल भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस एमपी चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी में है। बीआरएस में राज्य के कई नेता शामिल हो रहे हैं। हाल ही में व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर और सेवा से बर्खास्त चल रहे डॉक्टर आनंद राय बीआरएस में शामिल हुए हैं। राय अब तक आदिवासियों के संगठन जयस से जुड़े थे, लेकिन अब वो बीआरएस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश से नाता रखने वाले पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल अपने कई साथियों के साथ बीआरएस का दामन थाम चुके हैं। बीआरएस का राज्य में फिलहाल कोई संगठन नहीं है। पार्टी की नज़र ऐसे युवा नेताओं पर है जो अपने मौजूदा दल से संतुष्ट नहीं हैं और उन पर वो डोरे डाल रही है। बीआरएस से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी एमपी के चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुकी है। भीम आर्मी भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी राज्य की अधिकांश विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक राजधानी भोपाल आए थे। संदीप पाठक ने राजधानी भोपाल में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक लेने के साथ ही पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए पाठक ने एमपी की सभी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में उतारने की बात कही थी। हाल ही में आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सतना से इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने खुद को एमपी के बच्चों का चाचा बताते हुए चुनाव जीतने पर 7 गारंटी मध्य प्रदेश के वोटर्स को दी है। हाल ही में हुए प्रदेश के निकाय चुनाव में आपका भी खाता खुला था। सिंगरौली नगर निगम में आप पार्टी की मेयर उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। रानी अग्रवाल को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस का 96 पर कब्जा है, वहीं भाजपा के पास 127 है। इसके अलावा बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2020 में राज्य में सियासी उलटफेर के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।